लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। बाद हम्द सलात हम सब नमाज जुमा के लिए अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। मालिक कायनात हमें दोनों जहानों की इज़्ज़तें, कामयाबियाँ, सआदतें नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, सूरह बकरा की पहली आयात बय्यनात में से एक आया करीमा तलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। इस आया करीमा के अंदर खालिक़ कायनात ने जो एक बुनियादी अक़ीदा है, अक़ीदा आखिरत, उसकी तरफ इंसान की तवज्जो दिलाई है। मालिक कायनात ने हुक्म दिया कि आखिरत के हवाले से अपनी तैयारी करो और जो क़यामत का दिन है उसने बपा होना ही है। ये कती अक़ीदा है। अगर कोई इसके अंदर थोड़ी सी भी लचक ज़हन के अंदर रखता है, वो बंदा दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, काफ़िर हो जाता है। ये कती अक़ायद में से है कि क़यामत पे ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, अक़ीदा आखिरत बुनियादी जो अक़ायद है मुसलमान के लिए, उन अक़ायद में से ये आखिरत की ऊपर ईमान लाना है। इस पर बेशुमार हदीस पाक भी हैं, अलामात भी अल्लाह के महबूब ने बयान की हैं और औलियाए कराम अलैहिस्सलाम ने भी इस पर गुफ्तगू की है। आज की इस नशिस्त के अंदर मैं कुछ अलामात क़यामत अर्ज़ करूँगा जो अल्लाह के महबूब ने बयान की है। फरमाया, हमेशा ये अलामात इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अलामात क़यामत को क्यों बयान किया गया, क्यों? इंसान अहले तसव्वुफ़ ने कहा इंसान की फ़ितरत के अंदर है कि ये जो अलामात है इनके ज़रिए असल तक पहुँचता है, अलामात के ज़रिए असल तक पहुँचता है। तो अल्लाह के महबूब ने हमारी रहनुमाई करते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत जब ये अलामात ज़ाहिर होने लग जाए तो समझ जाना कि क़यामत करीब है, हम क़यामत के कुर्ब में आ गए हैं, करीब आ गए हैं। तो वो कौन सी अलामात है? हज़रात गिरामी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हिज्जतुल विदा जब आखिरी खुतबा अल्लाह का महबूब दे रहा था और उस खुतबे के अंदर पूरी इंसानियत के लिए एक रहनुमाई और एक नमूना मौजूद था क़यामत तक हर मुसलमान के लिए। उस खुतबा के अंदर अल्लाह के महबूब ने कुछ अलामात का ज़िक्र किया। उससे पहले एक रवायत, जिस रवायत को
अल्लाहु अकबर। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद इसके रावी हैं। आप घर से निकले, मदीना शरीफ का खूबसूरत शहर है, वो शहर जिस शहर के अंदर रसूलुल्लाह अपने कंधों पे बिठाकर हसन व हुसैन को खिलाया करते थे। वो नूरानी अज़मतों का हामिल शहर है। आप निकले घर से, मदीने की गलियों को चीरते हुए आप एक महल के पास तशरीफ़ ले गए। उस महल के छत पे तशरीफ़ ले गए, सहाबा साथ हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने गिरदो नवा अपनी नज़र को दौड़ाया, चारों तरफ रसूलुल्लाह ने देखा और फरमाया, ऐ मेरे ग़ुलामों, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जिस चीज़ का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ, क्या वो तुम देख रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं जानते। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाने लगे, ऐ मेरे ग़ुलामों, मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत पे फितने इस तरह नाज़िल हो रहे हैं जिस तरह बारिश नाज़िल होती है। फरमाया तुम्हारे घरों पर फितने जो आज़माइशें हैं, फरमाया बारिश की तरह नाज़िल हो रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाने के बाद पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कौन से फितने हैं? फरमाया मेरी उम्मत में ऐसा वक्त आएगा, ऐसी मेरी उम्मत ऐसे वक़्त से गुजरेगी। या रसूल अल्लाह क्या होगा? फरमाया सबसे पहला जो इस उम्मत का नुकसान होगा, फरमाया इससे इल्म को उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। आज देखें, इल्म जिसके पास नहीं भी है ना, आप फतवाबाजी, मुफ्ती अगर करें, इस मामलात पर गौर करें। सहाबा रसूलुल्लाह के 1,40,000 या 36,000 सहाबा थे, उनमें से सबसे जो अफजल सहाबा है रुए ज़मीन पे, उनकी अजमत का हामिल कोई इंसान नहीं है। उनमें से भी सारे सहाबा मुफ्ती नहीं थे, उनमें से भी तकरीबन 300 बंदे मुफ्ती थे, सिर्फ 300 बंदे। अल्लाह अकबर। आज जो पढ़ लेता है थोड़ा बहुता, वो अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखना शुरू कर देता है। रसूलुल्लाह के सहाबी हैं 1,36,000, 40,000 तकरीबन, उनमें से सिर्फ 300 बंदे मुफ्ती थे। बताएं ये कितना आला मेरिट था, कितना आला मनसब था। आज हर कोई जो वो चंद किताबें जो निसाब को मुरतब किया गया पढ़ लिया, अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखा दिया, शेखुल हदीस लिखा दिया, शेखुल कुरान लिखा दिया। ये जो अलकाब हैं ये सस्ते हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक आलम बनने के लिए 30 साल चाहिए उसकी मेहनत के लिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम भी हैं, मुहद्दिस भी है और एक बहुत बड़े फ़कीह भी हैं, और अपने ज़माने के अंदर एक इल्म वालों के अंदर एक बड़ा नाम था। अल्लाह अकबर। जहांगीर की हुकूमत है, आप उसके महल में बैठे हैं, उसके पास अचानक ज़लज़ला आया, आप फ़ौरन निकले उसके महल से। जब रुका ना ज़लज़ला तो उसने बुलाया, बादशाह ने इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर कहा, ए मौलवी, मैं इतना बड़ा बादशाह, इतने इलाकों तक मेरी बादशाहत है, मैं निज़ाम चला रहा हूँ, सारे मामलात मेरे अंडर हैं, मैं यहाँ पे बैठा रहा, तुझे बड़ी अपनी जान प्यारी है। अल्लाह अकबर। आलम कैसे बनता है? आपने पता है क्या फरमाया? फरमाया, बादशाह तू अभी तेरी मौत आए, तेरी जगह पे दूसरा बंदा तैयार है। फरमाया कोई देर नहीं लगेगी। फरमाया इमाम तफ्ताज़ानी बनने के लिए 30 साल लगते हैं, यानी 30 सालों की मुशक्कत
मेहनत करे बंदा फिर जाकर आलिम बनता है। हमने तो वो निसाब पढ़ा जो मुख्तसर था, उस 30 साल को उलमा ने 12 सालों में कन्वर्ट किया, फिर उस 12 सालों को भी कुछ ने 6 सालों में कन्वर्ट कर दिया, कुछ ने 3 सालों में इसे मदूद करते करते जो 30 सालों का निसाब था उसको अब चंद सालों में पढ़ा जा रहा है। तो कितना इल्म मजबूत होगा। हजरात गिरामी, हर कोई मुफ्ती है, मेरे करीम ने फरमाया इल्म उठ जाएगा, हर कोई फतवा देता रहेगा और कत्ले आम होगा। दूसरी मेरे करीम ने अलामत बयान की कुर्बे क़यामत की, फरमाया कत्ले आम होगा। हमारा जो ज़िला मंडी बहाउद्दीन है ये तो अब रिकॉर्ड के अंदर है ना, कत्लो गारत के अंदर। देखें जो अलामात रसूलुल्लाह ने क़यामत की बयान की, क्या वो आज हमें नजर नहीं आ रही? आज से 40, 50, 60 बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, कोई इतना नहीं होता था, कत्लो गारत नहीं होती थी, कोई भी कत्ल ऐसे पता चलता था, कहते सुरख आंधी हो, बादल सुरख हो जाएं, इस तरह की कुछ अलामात होती, कहते कि कोई ऐसा हुआ है कि कहीं कत्ल हो गया है। हजरात ग्रामी, अल्लाह के महबूब बुखारी के अंदर ये मौजूद है, मेरे करीम आका ने फरमाया वालिदैन की लोग नाफरमानी करेंगे, अपने यारों को, अपने दोस्तों को वालिदैन पे तरजीह देंगे, अमानत को उठा लिया जाएगा, झूठी लोग गवाही देंगे, एक बंदे के सामने मार्का हुआ, हादसा हुआ, आंखों से मुशाहिदा कर रहा है, बिक जाएगा, गवाही हक पे नहीं देगा। आज क्या है, हम बरादरियां देखते हैं, क्या हमें पता भी होता है कि हम झूठे हैं, वो सच्चे हैं, इसके बावजूद हम अपना जो तकब्बर है, अपनी जो बरादरी का एक वो तकब्बराना अंदाज है, उसको मद्देनजर रख के हम मुकाबला करते हैं, झूठे होकर सच का मुकाबला करते हैं। किसी में जुर्रत नहीं होती कहे मेरा भाई झूठा है, वो फलां जो है आगे मामला जिसके साथ हुआ है वो हक पे है, कोई नहीं कहता। झूठा होकर हक पे होने का दावा कर देता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि बूढ़े जो है ना वो नौजवान बनने की कोशिश करेंगे, बूढ़े जो हैं नौजवान बनने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी आ गई, उसको कटवाना शुरू कर दिया कि मैं जवान नजर आऊं, मेरी उम्र अब हो गई होगी वो उम्र जो उससे आगे जो है उसके लिए वो बोनस ही है। उम्र गुजर गई, जवानी ढल गई, बुढ़ापे के सारे असर उसके शख्सियत में आ गए। हमने तो इसको दाग समझते हैं, इस दाढ़ी के अंदर सफेदी को छुपाने की कोशिश की, कभी कोई कलर लगा रहा है, कभी कोई। मेरे करीम आका तशरीफ फरमा है, एक शख्स आ गया, बारगाह नबुव्वत सजी है, सफेद बालों का कितना मकाम है रसूलुल्लाह की बारगाह में। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक शख्स आया, उसकी दाढ़ी के अंदर एक सफेद बाल है या ज्यादा होंगे। मेरे करीम आका जब आया ना तो अल्लाह के महबूब खड़े हो गए। अब वो नबी जिसके लिए सारे नबी खड़े हो जाएं, जिसके लिए फरिश्ते कतारें बांध ले, जिसके लिए हुरो गलमान खड़े हो जाएं, वो अल्लाह का नबी खड़ा हो गया। मेरे करीम ने बिठाया, बैठे, चंद दिन गुजरे ना, फिर वही शख्स आ गया। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमाए, खड़े नहीं हुए। सहाबा ने वजह पूछ ली, फरमाया या रसूलल्लाह पहले ये आया था, बड़ी ताजीम, खड़े होकर इस्तकबाल किया, आज आया है कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ताजीम नहीं की। मेरे करीम आका ने फरमाया पहले आया था, इसके चेहरे के अंदर, इसके अंदर बुजुर्गी वाले आसार मौजूद थे, और बुजुर्गी ये आसार वो है कि सफेद बालों से मेरा रब भी हया फरमाता है। ये मेरे महबूब फरमाने लगे, अबू दाऊद के अंदर हदीस है, जो बूढ़े हैं जवानों के जवानी जहर करेंगे, और जो औरतें हैं ना, लिबास उनने पहना होगा लेकिन लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगे।
अल्लाह के महबूब का फरमान अबू दाऊद के अंदर मेरे करीम ने फरमाया औरतें लिबास तो पहना होगा लेकिन होंगी नंगी। आज देख लें किसी बड़े शहर में चले जाएं, शहर नहीं अपनी शादियों पे देख लें, रुकन के शादियों पे, मैं तो हर शादी पे जो मेरे मुतलका जाता हूं ना निकाह पढ़ाने के लिए, अपनी शादियों पे देख लें क्या हाल है। ये कोई पेशगोई आम बंदा नहीं कर रहा, वो कर रहा है जो वजह तख्लीक़े कायनात है, जो क़यामत की सुबह तक हर हालात से वाकिफ थे कि ये हालात पैदा हो जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हुए फरमाने लगे औरतों की हुकूमत आ जाएगी, औरतों की हुकूमत आ जाएगी। हम पे हुकूमत पहले कर चुकी है बेनज़ीर की शक्ल में, अब तो चली गई, अब कोई और उसकी जगह पे आने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहा है। हज़रात गिरामी, हुकूमत औरत की किसी सूरत में सबसे बड़ा मनसब रूह ज़मीन पे इमामत है। ये मुसल्ला जो है ना, हम तो समझते हैं ना ये बस मुसल्ला ही है ना, ना ये वो मकाम है जो रसूलुल्लाह का मकाम है। ये वो नियाबत है इमाम की जो अल्लाह के नबी की नियाबत है। कभी कोई बताए किसी औरत ने जुमात करवाई हो या हुक्म हो, नहीं करवा सकती। औरत के लिए जुमात करवाना जायज़ नहीं है। अजान कभी सुना है किसी औरत ने किसी रुकन या गिरदोनवा में किसी मस्जिद में औरत ने अजान दी हो? अल्लाह का नाम ही है ना, नहीं दी जाती। औरत को हुक्म है कि आवाज़ बुलंद आवाज़ से कुरान न पढ़े। क्यों? उसकी आवाज़ भी पर्दा है, आवाज़ का भी पर्दा है, हया है। हुक्म है कि औरत अजान नहीं दे सकती, बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ सकती, इमामत नहीं करवा सकती। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे ऐसा भी वक्त आएगा कि औरत की हुकूमत हो जाएगी, मर्द हाकम नहीं होगा, मर्द महकूम हो जाएगा, औरत हाकम बन जाएगी। और इस पे एक हदीस भी सुन ले, मेरे करीम आका ने फरमाया दुनिया के अंदर वो घर जहन्नम की मिसल हैं जिन घरों के अंदर फैसले औरतें किया करती हैं। औरतों की फैसलों को तरजीह दी जाएगी, उनकी हुकूमत होगी। दीन को दुनिया के बदले फरोख्त किया जाएगा। ये अलामाते क़यामत कोई आम बंदा नहीं बयान कर रहा, अल्लाह के महबूब का इरशाद है। आपने देख रहे थे सारे हालात को कि मेरी उम्मत में क्या क्या होगा, और फिर तंबीह फरमाई, फरमाया दुनिया दीन को दुनिया के बदले बेचा जाएगा। कसरत से जना होगा, शराब नोशी होगी, कसरत से लोग निकाह को मुश्किल बना दिया जाएगा और ज़ना को आसान कर दिया जाएगा। आज देख लें निकाह जो है कितना मुश्किल कर दिया हमने, शरीयत ने नहीं किया मुश्किल। कुरान पाक की आयात का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं अपनी नेमतों अपने बंदों पे करता हूँ। अब चाहे वो काफिर है, हिंदू है, बुद्ध मत है, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उस पे नेमतें रब की आती हैं। फरमाया नेमतें कटती उस वक्त हैं जब तुम्हारे रवैये आमाल बदलते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिकुम। फरमाया कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने की तमन्ना नहीं होती। जना इतना आसान हो गया है कि आज 500,000 दें, बाकायदा पाकिस्तान के अंदर अड्डे बने हैं। कोई ऐसा गांव कस्बा ही नहीं होगा जहां नहीं है। और निकाह कितना हमने मुश्किल कर दिया, बच्ची वाले को इतना परेशान कर दिया कि वो जहेज दे, इतनी डिमांडें रख दी, इतने लोगों की बारात लाए, वलीमे पे इतनी डिशें उसने देनी है तो ये शादी होगी। ये सारी मुसीबतें
हमारी घड़ी हुई अपनी खुद साख्ता है। मैं आगे जाकर वो अलामत बयान करता हूं। शरीयत ने कोई डिमांड नहीं की। शरीयत ने कहा सबसे बड़ा इस रूह जमीन का अमीर तो रसूलुल्लाह की जात थी, जिनके लिए सब कुछ बना। जरा उनकी लाडली को देखो तो सही, उन्होंने भी तो ब्याह कर दी थी ना मौलाए मुर्तजा के निकाह में। 2 बेटियां आपने दी हजरत उस्मानी गनी के निकाह में। क्या उन्हें कोई जहेज नहीं मिलता था? अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो चाहते तो जन्नत से उनका जहेज आ जाता, मेरा रब उन्हें जन्नती जहेज अता फरमा देता। लेकिन क्या दिया? मेरे रसूल ने निकाह किया, कितना वलीमे लंबे चौड़े किए। सैयदना अली अल मुर्तजा की बारात मुस्तफ़ा के घर आई, मुस्तफ़ा की बारात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर गई। बताएं कितने बराती थे? ये बारात का जो कंसेप्ट था ना, पहले ये कोई शरीयत का हुक्म नहीं है। उस वक़्त पुराने ज़माने में बारात क्या तरीका होता था? अब तो लाहौर जाना हो 2-2.5 घंटों में बंदा लाहौर पहुंच जाता है। 300-250-300 किलोमीटर सफ़र है। उस वक़्त घोड़ों पे, डाचियों पे लोग सफ़र करते। जो दुल्हन होती, दूल्हा कीमती वो सोना जेवरात उसने पहना होता। जो पिंड होता या गांव होता या इलाका, लोगों को हर घर से एक बंदा लिया जाता, और जो माहिर हो, जंगजू हो, तलवार चलानी उसे आती हो, घोड़सवारी का जानता हो, उसको लिया जाता। क्यों? कि ये दूल्हा और दुल्हन की हिफाजत करेंगे। बतौर हिफाजत ले जाते थे लोग। आज हम क्या करते हैं? अपना भी बेड़ा गर्क किया, जिधर जा रहे हैं उनका भी बेड़ा गर्क किया। खुद भी मकरूज हुए और अगले को भी मकरूज किया। इस्लाम ने बिल्कुल इसकी मुखालफत की। निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है और बड़ी महबूब सुन्नत है। फरमाया जिसने निकाह किया, मेरी सुन्नत को जिंदा किया, फरमाया मेरा रब उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। फौजी बैंड किसने कहा? कर्जा लेकर, सूद पे कर्जा लेकर फौजी बैंड ले जाने हैं। शरीयत ने तो नहीं कहा। शरीयत ने कहा अगर करोगे तो क़यामत के दिन जो पैसा लगा रहे हो, जो ये बुला रहे हो, इसके बदले में तुम्हें लित्तर पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। हज़रात गिरामी, फिर आखिरी बात करने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। इसी मौजू को इंशाअल्लाह अलामात क़यामत को अगले जुमे पे बयान करूँगा। अभी तो कुछ भी मैंने नहीं बयान किया। मेरे रसूल ने इबादतों को किस तरह फरमाया कि इबादतें होंगी, लेकिन लोगों के लिए वो क्या होगा, हज की सुन ले। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हज तो होगा। क्या होगा? हज तो लोग करेंगे। फरमाया बादशाह हज करेगा सैर के लिए, विजिट के लिए। फरमाया मालदार लोग जाएंगे हज करने और तजारत के लिए करेंगे। वहां पे तजारत होगी, मामला देखेंगे कि मैं इधर आके अगर कोई बिजनेस करूं तो क्या मुझे फायदा होगा। ये कोई आम बंदे की पेशगोई नहीं बयान कर रहा, अल्लाह के नबी का फरमान है। फरमाया लोग हज तो करेंगे, फरमाया बादशाह सैर के लिए, मालदार तजारत के लिए। फरमाया जो मस्कीन है ना, फरमाया वो भी हज पे जाएंगे, मांगा इधर से। फरमाया इधर से मांगने के मांग कर हज पे जाएंगे। फरमाया उधर भी उनकी नीयत ये होगी कि वहां मदीने मक्के जाकर लोगों से मांगे, वहां पे मंगता गरी करेंगे, मांगेंगे। मैंने देखा मस्जिद नबवी के अंदर लोग मांग रहे हैं। ये हाजी साहब जो गए हैं, अल्लाह ताला साहब को हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह की इज्जत, वहां पे वाशरूमों में लोग खड़े हैं। ये सिंध के साइड पे लोग वहां खड़े हैं और साथ औरत उन्होंने रखी हुई है, अपनी है, जो भी है। कहते हैं हम आए थे वहाँ फलां इलाके से, मेरा पर्स गुम गया, मुझे कुछ दे दें, 5-10 रियाल मांग रहे हैं। मस्कीन जाएंगे मांगने के लिए। और फरमाया अल्लाह के महबूब ने कोई ये नहीं कहा कि आपने शोबे को छोड़ा। फरमाया कारी जाएंगे,
मौलवी जाएंगे, हज पक तो करेंगे, लेकिन रियाकारी के लिए करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे। हजरात ग्रामी, अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत के ताबे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।